दोस्तों, हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले बिहार पुलिस से जुड़ी हुई इंपोर्टेंट जीके और जीएस। मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं हर रोज जीके और जीएस का वीडियो ला रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में यहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार की वर्दी आपको मिली जाए तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए, क्योंकि मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ला रहा हूं। क्योंकि आपका एग्जाम 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है किसी का एग्जाम 7 अगस्त का है या हो सकता है अगले डेट को किसी का एग्जाम है। आपका एग्जाम किसी भी डेट को है, आप बिल्कुल पढ़ के जाइए, आप निश्चिंत होकर जाइए, आप बेहतर से बेहतर करेंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए करने क्या होंगे, आपको पूरे वीडियो वॉच करके जाने होंगे। देखिए, बीच में स्किप करके जाते हैं तो बिल्कुल आप अच्छा नहीं करेंगे। सबसे जरूरी होता है कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ रहे हैं और आपको क्या पढ़ के जाना है, ये सबसे जरूरी है जानना। और उसके लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन ला रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या तो पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग बड़े विश्वास के साथ आप लोग बिल्कुल पढ़ते चलिए, आप उतना बेहतर करेंगे जितना सोचे नहीं होंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन बारीकी से समझते हुए चलते हैं, आप बेहतर से बेहतर करेंगे। चलिए, पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, एकदम अच्छे से देखिएगा, समझते हुए चलिएगा। और एक बात और मैं बता दूं, कॉपी और पेन लेके आप लोग बैठिएगा, जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए, मैं पहला क्वेश्चन आप लोग दिखाता हूं कि मुगल वंश का राजभाषा क्या था। पहला क्वेश्चन क्या है कि मुगल वंश, देखिए मुगल काल यहां पर होना चाहिए, मुगल काल का राजभाषा क्या था। उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी। बताइए मुगल काल के समय राजभाषा क्या था। तो मैं बता दूं कि मुगल काल के समय जो राजभाषा था वो फारसी था। कौन सा? फारसी। मतलब इसका राइट जवाब बी नंबर होने वाला है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? बी नंबर। लेकिन मैं एक आप लोग से प्रश्न करना चाहता हूं। आप बताइए कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है। जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है और इसकी संस्थापना कब हुआ था। देखिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो हमें उम्मीद होगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, वाकई में बेहतर करना चाहते हैं। तो इसलिए कमेंट करना ना भूले, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। जो भी मैं प्रश्न पूछता हूं उसका आंसर कमेंट में आप लोग दीजिएगा तो हमें भी विश्वास होगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं और बेहतर कितना करेंगे। इसलिए आप लोग जरूर कमेंट किया करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखिए क्वेश्चन क्या है, मध्य युग का प्रथम हिंदू समाज राज्य किस नगर साम्राज्य को कहा जाता है। देखिए, मध्य युग का प्रथम हिंदू समाज राज्य किस साम्राज्य को कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य को, मराठा साम्राज्य को, मुगल साम्राज्य को और सभी को। बताइए किस साम्राज्य को मध्य युग का हिंदू समाज राज्य कहा गया है। मैं इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग का प्रथम हिंदू समाज राज्य क्या किया गया है, माना गया है। याद रख लीजिएगा। और ये विजयनगर जो है ना, मैं बता देता हूं विजयनगर के बारे में और कुछ डिटेल आप लोग को यहाँ बता रहा हूं, आप लोग जरूर सुन के याद करने की कोशिश कीजिएगा। विजयनगर जो है ना, वो याद रखना है तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। कहाँ? तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। आपसे पूछ देगा कि विजयनगर कहाँ स्थित है, तो आप लोग को याद रख लेना है कि विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी पर क्या है, स्थित है। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ मैं बता रहा हूं, ये नदी का नाम जरूर भूलना नहीं है कि विजयनगर कहाँ स्थित है। तो विजयनगर किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। याद रख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान सुनिए। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था। तो महानतम शासक का नाम याद रख लेना है कृष्णदेवराय। कौन थे? कृष्णदेवराय। मतलब आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक किन्हें माना गया है। तो आप लोग को याद रख लेना है कृष्णदेवराय को। किसको? कृष्णदेवराय को विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक माना गया है। और उस समय समकालीन किसका था? तो उस समय समकालीन जो चल रहा था वो बाबर का चल रहा था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग याद रख लीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेवराय हैं और उस समय समकालीन किसका था? बाबर का था। याद रख लीजिएगा। और कुछ मैं बता दे रहा हूं, प्लीज आप लोग याद रखने की कोशिश करिएगा। कृष्णदेवराय जो थे ना, मैं बता देता हूं, सुनिए। कृष्णदेवराय कौन थे? कृष्णदेवराय थे वो जो है, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। आपसे पूछता है कि किस साहित्य के मतलब विद्वान, महान विद्वान थे। तो कृष्णदेवराय थे वो तेलुगु, किसके? तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। किसके? तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। याद रख लीजिएगा। और इनके ग्रंथ है
कृष्णदेवराय की एक ग्रंथ है, मैं लिख देता हूं, आप लोग जरूर 100% याद करके जाइएगा और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए लिखा है अमुक्त माल्यद्य, अमुक्त माल्यद्य, अमुक्त माल्यद्य, ये जो है उनके ग्रंथ का नाम है। किनके ग्रंथ का नाम है? कृष्णदेवराय का। कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे और उनके ग्रंथ का नाम ये है, जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अकबर क्या बजाते थे? अकबर क्या बजाते थे? आप लोग जरूर बताइए, अकबर क्या बजाते थे? विंगवाडक, नगाड़ा, ढोलक, सभी बताइए क्या बजाते थे अकबर? तो मैं बता दूं, अकबर जो बजाते थे वो नगाड़ा बजाते थे। क्या बजाते थे? नगाड़ा बजाते थे, याद रख लीजिएगा। और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ देता हूं, औरंगजेब क्या बजाते थे? अकबर तो नगाड़ा बजाते थे, लेकिन औरंगजेब क्या बजाते थे? मैं ही बता देता हूं, वीणा वादक थे। क्या बजाते थे? आपसे अगर पूछेगा कि औरंगजेब क्या बजाते थे, तो वीणा वादक थे। क्या? वीणा वादक थे, मतलब वीणा बजाते थे। और वही बाबर पूछेगा तो बाबर क्या बजाते थे? नगाड़ा बजाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं अभी इसका आंसर में बताया था कि विजयनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी, तुंगभद्रा नदी, यमुना नदी, सभी। मैंने अभी इसका आंसर में बताया हूं, आप लोग कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइए, क्योंकि मैं अभी चर्चा किया था कि विजयनगर किस नदी के किनारे इस अवस्थित है। इसका आंसर जरूर आप लोगों को कमेंट में देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, जो कि मैं अभी बताया था कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? बाबर, कृष्णदेवराय, अष्टदिग्गज और सभी। मैं बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कोई था, वो कौन थे? कृष्णदेवराय थे। कौन थे? कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय जब थे तो उस समय समकालीन किसका चल रहा था? बाबर का। और कृष्णदेवराय आ ही गया है तो मैं यहाँ से एक और क्वेश्चन में बता देता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बता देता हूँ। आप लोग याद रख लीजिएगा, बीठल, बीठल स्वामी मंदिर, बीठल स्वामी मंदिर। और इसके साथ साथ एक और मंदिर का नाम मैं बता रहा हूं, हजारा राम मंदिर। ये बीठल स्वामी मंदिर, सुनिएगा, बीठल स्वामी मंदिर। और इसके साथ साथ एक और नाम मैं बता रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं, आप लोग को याद रखिएगा, हजारा, रुक जाइए लिख देता हूं, हजारा राम मंदिर का निर्माण जो है ना, ये कौन कराए थे? कौन राजा कराए थे? तो आप लोग को याद रख लीजिएगा, हजारा राम मंदिर और बीठल स्वामी मंदिर जो है, इसकी ये जो है कृष्ण राय ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण, हजारा राम मंदिर और बीठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है कौन कराए थे? राजा कृष्णदेव राय ने कराए थे, याद रख लीजिएगा। तालीकोटी युद्ध, अब सिर्फ एक और मैं पूछ देता हूँ, तालीकोटी युद्ध कब हुआ था? आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि यहीं से जुड़ा हुआ है। तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तालीकोटी युद्ध कब हुआ था, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैंने बता दिया कौन कौन मंदिर राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया था। बीठल स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर का निर्माण कौन कराए थे? बीठल स्वामी कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मराठा साम्राज्य, देखिए क्वेश्चन क्या है, मराठा साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? उर्दू, मराठा, हिंदी, संस्कृत। तो मैं बता दूं कि मराठा साम्राज्य की राजभाषा थी, वो थी मराठा। क्या थी? मराठा थी, याद रख लीजिएगा। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए कि मराठा साम्राज्य की संस्थापक कौन है, जरूर कमेंट करके आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास, सासाराम, गुरु नानक, सभी। तो मैं बता दूं कि शिवाजी के गुरु जो थे वो कौन थे? तो रामदास थे। कौन थे? रामदास। याद रख लेना है कि शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। अब शिवाजी के बारे में कुछ डिटेल बता रहा हूं, जरूर सुनिएगा। देखिए शिवाजी के बारे में आपसे पूछेगा कि उनका जन्म कब हुआ था, तो याद रख लेना है, शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1630 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1630 ईस्वी में। और मृत्यु पूछेगा कि शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है 1680 ईस्वी में। यहां से दो क्वेश्चन हो गया कि शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1630 में। अब मृत्यु पूछेगा तो 1680 ईस्वी में हुआ था, याद रख लीजिएगा। और शिवाजी का उत्तराधिकारी अगर पूछता है कि शिवाजी जैसे कि डेथ किए तो उनके गद्दी पे कौन बैठा था, तो संभाजी। कौन बैठा था? संभाजी। इनका उत्तराधिकारी अगर पूछेगा कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, तो संभाजी था। कौन था? संभाजी था, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? रायपुर, रामगढ़, पेशावर, दिल्ली। तो मैं बता दूं कि शिवाजी ने अपनी राजधानी जो है रामगढ़ में बनवाई थी। कहाँ पे? याद रख लीजिएगा, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाए थे? रामगढ़ में। और ये कब बनाए थे? तो 1656 ईस्वी में। कब बनाए थे? 1656 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी राजधानी रामगढ़ में बनाए थे। कब बनाए थे? 1656 ईस्वी में। और याद रख लीजिएगा, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? एग्जाम में पूछा गया है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा गया। अगर पूछेगा कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा गया है, तो अष्ट प्रधान कहा गया है। क्या कहा गया है? अष्ट प्रधान कहा गया है। याद रख लीजिएगा, शिवाजी की राजधानी रामगढ़ थी। रायगढ़ 1656 ईस्वी में क्या हुआ था? ये बनाया गया था। और शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्ट प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्ट प्रधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। शिवाजी का जन्म पूछ रहा है, तो मैंने अभी बताया था कि शिवाजी का जन्म जो हुआ था 1630 ईस्वी में हुआ था। और किस किले में हुआ था? तो शिवनेर किला में हुआ था। ये भी सुन लीजिए, मैं यहां से एक और प्रश्न बता दिया। पूछेगा कि शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो शिवनेर किला में हुआ था। कौन सा? शिवनेर। अब आते हैं इनके माता पिता का नाम जान लेते हैं। इनके माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। अगर पूछेगा कि शिवाजी के माता का नाम बताइए, तो जीजाबाई। अगर पिताजी का पूछेगा तो शाहजी भोसले। कौन था? शाहजी भोसले। सुनिए ध्यान से, शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था। और माताजी का नाम क्या था? जीजाबाई। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं। अगला देखिए क्या है। तोप के फटने से किसकी मृत्यु हुई थी? तोप के फटने से किसकी मृत्यु हुई थी? पहला ऑप्शन क्या है? शेष आसुरी। दूसरा ऑप्शन क्या है? अकबर। तीसरा बाबर और सभी। तो मैं बता दूं, तोप के फटने से शेष आसुरी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। शेष आसुरी की तोप के फटने से मृत्यु हुई थी। और शेष आसुरी के बारे में और बता देता हूं, इनका एक और नाम है, प्रारंभिक नाम फरीद खां। इनको प्रारंभ में क्या कहा जाता था? फरीद खां कहा जाता था। याद रख लीजिएगा कि शेष आसुरी को प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद खां। और इनके पिता का नाम क्या था? हसन खां। क्या नाम था? हसन खां। याद रख लीजिएगा, पिताजी का नाम हसन खां था और इनकी प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद खां। और शेष आसुरी का इनका नाम पड़ा। शेष आसुरी की मृत्यु तोप के फटने के कारण हुई थी। किसके? तोप के फटने के कारण। और एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, शेरशाह सूरी जो है ना, वो पाटलिपुत्र नाम रखा था। पटना का नाम पाटलिपुत्र किसने रखा था? तो आपको याद रख लेना है, शेरशाह सूरी ने। कौन? शेरशाह सूरी ने पटना का नाम पाटलिपुत्र रखा था। मैं यहां से एक प्रश्न आप लोग से जरूर पूछ सकता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइए, जो पटना जो है ना, पटना का संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र जो संस्थापन किया था, वो कौन किया था? जरूर बताइए। मैंने आप लोग को पढ़ाया है, ये जरूर बताइएगा आप लोग। अगला है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर, सभी। मैंने अभी बताया था कि ग्रांड ट्रंक रोड कौन बताया? शेरशाह सूरी ने। कौन? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ है? सिवान, पटना, सासाराम, वैशाली। देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार में सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में है। याद रख लीजिएगा। और एक बात और बताइए, हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि ये शेरशाह सूरी जो है वो गद्दी पे कब बैठे थे? याद रखिए, हमको बताइए कि गद्दी पे कब बैठे थे। कौन? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी किसका उत्तराधिकारी हुए थे? ये जरूर कमेंट करके बताइए। देखिए, पहला, ये गद्दी पे कब बैठे थे और ये किसका उत्तराधिकारी हुए थे? जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तोरण के किले पर अधिकार किसने कर लिया था? बाबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं, शिवाजी। बताइए, तोरण के किले पर किसने अधिकार किया था? तो मैं बता दूं कि शिवाजी ने 1646 ईस्वी में। कब? शिवाजी ने 1646 ईस्वी में तोरण के किले पे क्या कर लिए थे? अधिकार कर लिए थे। तो राइट जवाब इसका क्या होने वाला है? डी नंबर। ये भी याद रखिएगा सन कि कब अधिकार किए थे, तो अधिकार भूलना नहीं है। 1646 ईस्वी में शिवाजी ने क्या कर लिए थे? तोरण के किले पे क्या अधिकार जमा लिए थे। अगला देखिए क्या है। शिवाजी के माता का नाम अभी पढ़े थे हम लोग, जीजाबाई। क्या पढ़े थे? जीजाबाई पढ़े थे। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कल लाने वाला हूं। और आप लोग को मैं बता दूं कि प्रतिदिन आप लोग को 4 वीडियो आप लोग को इसी यूट्यूब चैनल पर मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियो अगर प्रतिदिन मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। और आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, आपका कितना सही हुआ क्वेश्चन ये पहले बताइए। देखिए, मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया उसमें से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।